समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। सब लोग तैयार हो जाइए। आपने देखा अभी वैष्णवी कुमारी जी यहाँ से 3,20,000 लेकर के गई। समय आ गया है आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। ओके, रेडी। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साड़ी के खुले छोर को क्या कहते हैं? What is the loose end of a sari called? Options: A. Shawl, B. पायल, C. दुपट्टा, D. पल्लू। शॉल, पायल, दुपट्टा या पल्लू? लूस एंड ऑफ अ साड़ी। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, पल्लू। पल्लू सही जवाब है, साड़ी का पल्लू। ओके, अब देखते हैं पल्लू में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? सूरज नायर जी का 1.30। ऑलराइट, ताली बज जाए उनके लिए जरा। क्या बात है। तो हमारे लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है ये देखिए। सूरज नायर जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2022 की एक फिल्म का नाम है और एक शेर और बाघिन की संतान के लिए प्रयोग होने वाला शब्द भी है? Which of these is the name of a 2022 movie and also a term used for an offspring of a lion and a tigress? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लाइगर, बी थार, सी शमशेरा या डी झुंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए लाइगर। लायन का LI और टाइगर का GER बन के हो गया लाइगर। लाइगर में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है देखा जाए। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका रहा? संदीप कुमार शर्मा जी का 1.23। ओके, तो लीडर बोर्ड पे सूरज नायर जी प्रथम स्थान पे थे और अभी भी सूरज नायर जी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में इनमें से क्या होने के बाद बल्लेबाज को फ्री हिट मिलता है? इन क्रिकेट, आफ्टर विच ऑफ दीज इज द बैट्समैन अवॉर्डेड अ फ्री हिट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए वाइड बॉल, बी डेड बॉल, सी नो बॉल या डी छक्का मारने पर या हिटिंग अ सिक्स। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी नो बॉल। अगर हो जाए तो उनको फ्री हिट मिलता है। नो बॉल में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? अरे, दो को छोड़ के फिर सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब संदीप कुमार शर्मा जी, 1.07 सेकंड। वेल डन। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती। सूरज नायर जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी बने हुए हैं सूरज नायर पहले स्थान पर। आइए भाई साहब। आइए सर। अद्भुत खेल है ये। संदीप जी, हमको कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आप 0.01 सेकेंड्स से हार गए केवल, लेकिन अभी भी खेल बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए सूरज नायर जी। ये एक IT प्रोफेशनल हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सूरज जी। सर, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरा सपना सच हो गया है जैसे। जी जी। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा सपना सच हो गया। मैं आपको कैसे बताऊं सर कि मैं एक 12 साल का लड़का जो एक बार्बर शॉप के बाहर खड़ा होके, एक हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होके और एक प्रोविजनल स्टोर की दुकान जहां मुझे टीवी मिल जाता था किसी दुकान के पास में, उसके वहां खड़े होके KBC देखता था और अगर मौका मिलता तो अंदर बैठ जाता था
और अगर ग्राहक आ जाते थे या किसी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ता था तो मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। दरवाजे के साइड पे खड़ा होके मैं केबीसी पूरा देखता था सर। आप और जितने क्वेश्चन आप देते थे सर, सबका नोट बनाता था। कागज होता तो कागज पे, नहीं तो हथेली पे। उनको आप नोट करते थे? नोट करता था, मैंने नोट्स बनाए हैं, आज भी मेरे पे वो सारे नोट्स हैं और बहुत पुरानी बात है सर ये। वाह क्या बात है। तो सूरज जी हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी नोट आपने बनाए थे वो आज काम आएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सर, उस नोट से काफी आगे बढ़ा हूँ मैं। जी जी जी। इसके अलावा मैं सर एक चीज और कहूंगा, जैसे कि सपने की बात कर रहे थे, और मैं सबसे कहना चाहूंगा पूरे देश भर के लोगों से कि सपने देखने चाहिए। किसी भी तरह का सपना उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं। वाह क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही सपनों के बारे में। सबको सपने देखने चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो सपने अवश्य पूरे तो होंगे। मेरा खुले आंख का देखा सपना सच हो गया है। खुले आंख का, ना कि सोचा हुआ, खुले आंख का देखा सपना सच हुआ है। ऑलराइट सूरज जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं? मेरी वाइफ अच्छा, रीना। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? सर रीना नायर। रीना नायर, ओके। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट सूरज जी, अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। गेम के रूल्स आपको पता है। बहुत बहुत बधाई। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सूरज जी ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर सांभर और चटनी के साथ परोसा जाता है? Which of these dishes is usually served with sambar and chutney? A. आलू पराठा, B. समोसा, C. डोसा या D. बिरयानी? सर प्लीज लॉक सी, डोसा। डोसा को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डोसा। बिल्कुल सही कहा आपने। 1000 रुपए जीत गए। सूरज जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा ऐसा एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है? Which country is the only one to have an ocean named after it? यस सर। A. Germany, B. India, C. South Africa या D. United States of America? जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका? सर प्लीज लॉक बी, भारत। B. भारत। हिंद महासागर ही है। लॉक किया जाए भारत, B. इंडिया को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा ही एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है। और उसका नाम है द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ऑलराइट आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। आमतौर पर इस जीव को क्या कहा जाता है? What is this creature commonly called? And can we see the picture, please? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। A. Starfish, B. Comet fish, C. Planet fish, or is it D. Galaxy fish? स्टारफिश सर। Starfish? सर प्लीज लॉक ए, स्टारफिश। प्लीज लॉक ए। लॉक किया जाए स्टारफिश को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू। ये वास्तव में मछली नहीं है। स्टारफिश को सी स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार देखिए स्टार की तरह है। ओके चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। सूरज जी ये रहा आपके सामने। सड़क पर वाहनों की संख्या और वेबसाइट पर आने वालों की संख्या के लिए कौन सा शब्द समान है? What word can refer to the number of vehicles on the road as well as the number of visitors to a website? ऑप्शन सुनिए। A. Signal, B. Traffic, C. Horn, D. Driver.
सड़क पर वाहनों की संख्या और वेबसाइट पर आने वालों की संख्या। सर प्लीज लॉक बी, ट्रैफिक। बी ट्रैफिक Yes, sir. लॉक किया जाए। यस सर, थैंक यू। बी ट्रैफिक पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। सोच रहे थे आप शायद वेबसाइट पे ट्रैफिक, सर इंटरनेट का ट्रैफिक होता है, रास्ते का ट्रैफिक तो हम सबको पता ही है, लेकिन इंटरनेट पर भी ट्रैफिक होता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। यह है खेल का पहला पड़ाव। सूरज जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के इन पात्रों में से कौन ऋषि भारद्वाज के पुत्र हैं? विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द महाभारत इज द सन ऑफ सेज भारद्वाज? ए घटोत्कच, बी युधिष्ठिर, सी अभिमन्यु, डी द्रोणाचार्य। घटोत्कच तो नहीं है सर, युधिष्ठिर भी नहीं है, अभिमन्यु तो अर्जुन के ही पुत्र थे। सर प्लीज लॉक डी, द्रोणाचार्य। डी द्रोणाचार्य पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया है आपने, well done। द्रोणाचार्य को हम कौरवों और पांडवों के गुरु के नाम से जानते हैं। वो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके पिता ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक थे, इसलिए द्रोणाचार्य सही उत्तर आपका। वाह, पहला पड़ाव पार कर गया। धन्यवाद। और यहां से अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। सूरज नायर जी, ये रहा आपके सामने। महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी का नाम क्या है, जो उनके खेल से जुड़े स्थान का भी नाम है? What is the name of the authorized biography of Mahavir Singh Phogat, which gets its name from the playing area in his sport? Option सुनिए। A मैदान, B अखाड़ा, C स्टेडियम, D ट्रैक। मुझे ये तो नहीं मालूम सर कि इनकी अधिकृत जीवनी का नाम क्या है, मगर मैदान तो नहीं लगता है, स्टेडियम भी नहीं लगता है, क्योंकि वो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं। वो अखाड़े में खेलते थे। मैंने मूवी देखी थी आमिर खान जी की, वो सब अखाड़े में ही होता था। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक बी, बी अखाड़ा। अखाड़ा। यस सर। बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, काफी कहानी आप बता रहे थे इधर उधर की, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। अखाड़ा भारतीय कुश्ती कोच और पहलवान महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी है। इसे सौरभ दुग्गल ने लिखा है और आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। अखाड़े से संबंध जो है कुश्ती के साथ ही किया जाता है। ऑलराइट, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशनल नेटवर्क होते हैं जो मानव शरीर के किस अंग के कार्यों की नकल करते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर कंप्यूटेशनल नेटवर्क्स that reflect the behavior of which organ in the human body? Options: A heart, B kidneys, C brain, or is it D stomach? हिंदी में देता हूं, हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क या पेट। गुर्दे और पेट तो नहीं है, ये तो क्लियर है। एंड इट्स अबाउट न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल, इट सेज, आई मीन मस्तिष्क की तरफ इशारा करते हैं। सर प्लीज लॉक सी, सी मस्तिष्क, ब्रेन। सी ब्रेन, मस्तिष्क पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वेल डन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्र में पैटर्न्स को पहचानने और सामान्य
समस्याओं को हल करने की क्षमता देते हैं। यस सर। तो उनका नाम और संरचना मानव मस्तिष्क से प्रेरित है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, जिस तरह से बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एक दूसरे को संकेत देते हैं। यस सर। वाह। सूरज जी, आईटी प्रोफेशनल होने के नाते आप करते क्या हैं? सर, आपने देखा होगा आज की तारीख में एक इंडिया में एक नई एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई है, जिसको कहते हैं डिजिटल साइनेज। जैसा कि आप ये वीडियो वॉल देख रहे हो, हाँ, यहाँ पे एलईडीज देख रहे हो। आप अगर किसी एयरपोर्ट में गए हो, मेट्रो में गए हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में गए हो, तो आप देखोगे वहाँ पे कई तरह की एडवर्टाइजमेंट चलती है, डिजिटली रन होती है, स्टैंडीज लगे होते हैं। जी जी जी। तो मैं उसके बैकएंड में काम करता हूँ। जो सामने आपको दिख रहा है ये क्रिएटिव है। मैं ये पॉसिबल करता हूँ कि जो बैकएंड में जो डिवाइस है, जो हार्डवेयर है, वो काम करे और इसको डिस्प्ले करे। और आपने ये देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गई। आप हर जगह जाओगे, आप सोशल मीडिया पे किसी पब्लिक एरिया में आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी। तो वो इतना ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गया है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे घर कर लेता है। पहले से आपको कोई कपड़ा खरीदना है, कोई शर्ट खरीदना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करेगा कि लेट्स परचेज दिस वन। तो डिजिटल साइनेज सर, अगर मैं आपको लेमन में बता पाऊं, आपको याद होगा आपकी पुरानी फिल्मों के जो पोस्टर आते थे, जी जी, कागज के होते हैंड थे। पेंटेड अब जमाना डिजिटल हो गया है। अब सब कुछ या तो आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बिल्कुल सही कहा, या फिर एक हार्डवेयर लगा होगा जिसपे डिजिटली एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रही होंगी। वो तो हार्डवेयर आपका ये के कई मानना साइज है होते कि हैं। डिजिटली जो चीज इसका प्रचार होता है वो दिमाग में जल्दी घुसती है और दिमाग में रहती है काफी देर। विजुअलाइजेशन सर, विजुअल से ज्यादा लोग लर्न करते हैं। या ओके, ऑलराइट। सूरज जी, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया। देव संजय, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के सूरज नायर जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बैठे रहिएगा। धन्यवाद आपका। स्वागत एक बार फिर आप सभी का। कौन बनेगा करोड़पति? सूरज नायर जी दिल्ली से हैं, ये एक आईटी प्रोफेशनल हैं। ऑलराइट सूरज जी, 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? रेडी सर। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेईस जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? सर, In 2022, whose hologram statue was inaugurated at the India Gate on the 23rd of January, a day celebrated as Parakram Divas? Option सुनिए। A, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, B, महात्मा गांधी, C, लाल बहादुर शास्त्री, या D, जवाहरलाल नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। हाल ही की खबर है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। सर प्लीज लॉक ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, लॉक किया जाए। हर प्रश्न में मैं देखता हूं कि आप बहुत सोचते हैं और ऐसा लगता है कि आपको उत्तर मालूम नहीं। इसके लिए भी ऐसा ही कुछ लग रहा था आपके मन में? उत्तर मालूम था सर मेरे को। मालूम था आपको? मैं मतलब 70%। मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता था। ऑलराइट, सही उत्तर दिया है आपने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। अब भारत की रक्षा में उनकी वीरता का उत्सव मनाने के लिए हम पराक्रम दिवस अब मनाते हैं। इस वर्ष इंडिया गेट के सामने की छतरी को नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा से सजाया गया था, जिसे सितंबर में एक वास्तविक मूर्ति से बदल दिया गया था। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसका उद्घाटन जो था वो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, अब चलते हैं आगे। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो क्लिप में किस शहर को दिखाया गया है? Which city is depicted in the video clip? Can we see the video, please? The fort known as Sonar Killa or Golden Fort is famous as it is one of the few living forts of India. This apart, there are many other fascinating structures such as these grand havelis and temples which are also bathed in the beautiful golden color and add to the glory of this city. अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने जा रहा हूं। ए आगरा, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और इज इट डी इंदौर? सोनार का किला जी रिस्की है। वो लाइफलाइन? लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, तीनों जीवित हैं, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है। आप जैसलमेर को सबसे ज्यादा प्रतिशत 55%। क्या कीजिएगा आप? प्लीज लोग बी जैसलमेर। बी जैसलमेर पे था लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। जैसलमेर किला, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, इसे सोनार किला या स्वर्ण किला भी कहा जाता है। रावल जैसल द्वारा स्थापित जैसलमेर थार रेगिस्तान में या केंद्र में स्थित शहर है। राजस्थान में रंग बिरंगे शहरों की झलक आपने देखी होगी या दिखते भी हैं, जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं क्योंकि वो गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। इसी तरह जैसलमेर को सोना पे कहते, गोल्डन है। पता नहीं, आपने नहीं पता था, कहीं पता देखा होगा। आपने देखा ना हो, लेकिन पत्नी जी ने देखा था। उनका उत्तर बिल्कुल सही था। सरप्राइजिंग। रीना जी, आप रो रहे हैं या पसीना पोंछ रहे हैं या क्या कर रहे वो हैं? थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि जो चीज सोच रहे थे आज तक वो आज फाइनली हो गया है, तो थोड़ा खुशी के मारे बार बार आंसू निकल रहे हैं। तो हर बार ये सही उत्तर देंगे, आप रोना शुरू कर देंगे? मैं थोड़ा इमोशनल टाइप की हूँ तो निकल जाता था थोड़ी देर में। ओके, देखो समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए हम उन्हें अपना अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके, नो प्रश्न। ओह, हूटर बज गया भाई साहब। ऑलराइट, खेलने वाले थे 10वां प्रश्न, लेकिन अब हूटर बज गया है, तो इसलिए आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, कई बार हम किसी से प्रभावित होकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कई बार कोई हमसे प्रभावित होकर हम जैसा बनना चाहता है। अब जरा सोचिए कि आम फलों का राजा है, तो अगर सभी फल जो है उससे प्रभावित होकर आम जैसा बन जाए, क्या होगा? तब ना खाने को तरबूज मिलेगा, ना अनार मिलेगा, ना केला, और लोग बस गुठलियां जो है वो गिनते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों से प्रभावित होइए, उनसे प्रोत्साहित होइए, लेकिन अपनी खुद की पहचान अवश्य बनाइए। खुद की पहचान बनाइए और कल फिर यहाँ आइए, जैसे कल फिर हमारे साथ सूरज जी होंगे, क्योंकि अब हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। प्लीज सिट, प्लीज सिट। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आएंगे, आएंगे। And here, thank you very much. Oh, thank you.
best, Leva. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखिए, दुनिया कहती है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट है सूरज नायर जी, जो हमारे सामने बैठे हैं, ये कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सिर्फ बंद आंखों से देखे जाएं, खुली आंखों से भी देखे हुए सपने जो हैं वो सच हो जाते हैं। और ये बात इन्होंने सिर्फ कही नहीं, इसे सच करके भी इन्होंने दिखाया है। एक वक्त था जब सूरज जी किसी हलवाई की दुकान के बाहर या किसी प्रोविजनल स्टोर के बाहर खड़े होकर के केबीसी देखते थे, और आज इनका मानना है कि इनका खेल देखने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगी होगी। वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह रोशन होने के लिए अपने आप को सूरज जैसा जलाना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि अब पूरी दुनिया कहेगी इस सपनों को सच करने के लिए सूरज नायर जैसा संकल्प दिखाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हमारी जनता को बता दूं कि कल सूरज जी ने एक लाइफलाइन की मदद से 1,60,000 रुपए जीत लिए थे। सूरज जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। तो सूरज जी, ये जो आपकी यात्रा रही आपके जीवन में करियर तक और उससे पहले, ये कैसी रही? 12-13 साल उम्र रही होगी मेरी जब मैंने फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया था, और बहुत छोटे लेवल पे ही काम करता था, बहुत बड़ा काम नहीं करता था। जैसे कि आपने बताया था प्रोविजनल स्टोर जी, तो मैं प्रोविजनल स्टोर पे काम करता था वहाँ पे, और मैंने कुरियर में भी काम किया हुआ है। मैं लैब अटेंडेंस का काम कर चुका हूँ। मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, तो मैं चाय की दुकान पे भी जाता था, फिर उन्होंने मुझे टी स्टॉल भी खोल के दे दी। मैंने फैक्ट्रीज में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो बहुत छोटे लेवल से काम किया। घर की कंडीशन कभी ठीक नहीं थी, तो मैं काम करूँगा, घर का बड़ा भी था, तो काम करूँगा, घर भी चलेगा, मेरी पढ़ाई भी चलेगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी जी। मगर मेरी इस जर्नी में काफ़ी सारे दूसरे ऐसे लोगों का भी हाथ है जिनमें से कई को मैं जानता हूँ और बहुत सारों को मैं नहीं जानता, जिनके नाम मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जैसे जहाँ जहाँ मैं काम करता था, लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि ठीक है, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर, जगह चाहिए, जगह भी मिल जाएगी। पढ़ाई के लिए सूरज जी, कोई नहीं आपने पिछली बार कहा था, इनका मानना था कि गरीबी, अपनी गरीबी को या मुफलसी जैसी थी इनकी, उसको हटाना हो तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। मैं वही कह रहा था सर, और मैं उन सभी लोगों का थैंक्स भी कहना चाहूँगा सर, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिस वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सूरज जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी खासी नींद आई होगी और आपने जितने भी सपने देखे अपने नींद में, आज आप पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में बता दूं अपने दर्शकों को कि इनकी पत्नी जी आई हुई हैं। नमस्कार करता हूं एक बार फिर आपको। ओके, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सूरज जी, आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आने वाला है 10वां प्रश्न, जो आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा आपके लिए। एक चेतावनी जो हम 9वें प्रश्न में जब भी हमारे खिलाड़ी आते हैं उनको हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सूरज नायर जी, ये रहा। मौर्य काल के दौरान उत्तर पथ के नाम से प्रचलित संरचना का लोकप्रिय अंग्रेजी नाम क्या है? What is the popular English name of the structure known as Uttar Path during the Mauryan period? ऑप्शन सुनिए। A, Grand Trunk Road, B, Rice Route, C, Spice Route, या D, Tea Horse Road।
स्पाइस रूट नहीं है, राइस रूट नहीं है, टी हॉर्स रूट भी नहीं है, ग्रैंड ट्रंक रोड हो सकता सर, मैंने पढ़ा है क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसको अपग्रेड किया था। पहले ही उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। ओके, समय निकला जा रहा है, हाँ, बोलिए सर। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक ए, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अनबिलीवेबल। ग्रैंड ट्रंक रोड पूरे इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख राजमार्ग प्रणाली में से एक है और इसने अफगानिस्तान से लेकर के भारत के उत्तरी मैदानों से होते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक व्यापार और संचार को सशक्त बनाया। किया। कई शासकों ने सड़क का निर्माण, मरम्मत और विस्तार किया, जिसके बारे में आपको जानकारी थी। आप कह रहे थे कि इसको अपग्रेड किया। हाँ, ग्लिम्स आ रहा था। हाँ तो जी, बिल्कुल। हमारे ज्ञाननाथ जी तो बहुत चकित हो रहे हैं कि सूरज नारायण जी के पास इतना ज्ञान कहां से आ रहा है। वेल डन सूरज जी। ऑलराइट, अब कुछ चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले तो एक चेक लिख दें आपके नाम, 3,20,000 रुपए का। साहब 3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। धन्यवाद सर। समय ही समय मिलेगा अब आपको, ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे। ऑलराइट, यहां से 2-3 चीजें हो जाती हैं। एक तो 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, यस सर। तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और यहां पर जो हमने एक तीसरा पड़ाव अब की बार डाला है, 15वें प्रश्न में आपको बताया था हमने, 75 लाख रुपए का, वो पड़ाव भी अब जागृत हो जाता है। धन अमृत पड़ाव इसका नाम है। 2 लाइफलाइन है आपके पास, ये बहुत ही अच्छी बात है। राइट, यस सर। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 6,40,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक से अधिक टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी खेला है? Which of these Indian cricketers has played for more than one team in the Ranji Trophy? All right? यस सर। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए सौरव गांगुली, बी MS धोनी, सी सचिन तेंदुलकर या डी राहुल द्रविड़। क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। यस सर, वो रणजी नहीं देखते। कोई आइडिया नहीं सर। मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? हाँ। ऑलराइट, 2 बची हुई हैं, 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। 50-50। 50-50, ओके। ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दीजिए, 50-50 लाइफलाइन को। ये अंकित हो गई है और जैसा कि आपको मालूम है, 2 जो गलत विकल्प है मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। जो सोचा था वही चला गया। सोच लीजिए, आपने जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया है बहुत ही सोच समझ कर दिया है। यस सर। लाइफलाइन तो लेना है, लेकिन कोई लाइफलाइन में से है नहीं जो बता सकता है ये क्वेश्चन का आंसर। मुझे लग रहा है कि MS धोनी शायद हैं, जिन्होंने शायद एक से ज़्यादा टीमों के लिए खेला है। सचिन तेंदुलकर पे थोड़ा कम शक जा रहा, मगर ये बहुत रिस्की है। सर प्लीज लॉक बी, MS धोनी। लगा दें? यस सर।
बहुत सोच समझ के बाद कह रहे हैं बी, MS धोनी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी लगा दीजिए ताला। बहुत देर आपने सोचा इसके बारे में और आपने कहा कि आप रणजी ट्रॉफी देखते नहीं है। Yes, ये sir. देखने की बात नहीं थी, ये तो खबरों की बात थी, कितनी बार क्या खेला है, किसने खेला है कि नहीं। यस सर। एक से अधिक टीमों के लिए जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है वो है MS धोनी। वेल डन। वेल प्लेड सूरज जी। नॉट वेरी कॉन्फिडेंट सर, बट झारखंड के अलग राज्य बनने से पहले झारखंड झारखंड और बिहार का ही कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश मुझे लगा शायद आप वहां से चुन लेंगे। MS धोनी बिहार रणजी टीम के लिए खेलते थे और झारखंड टीम के गठन के बाद उन्होंने उसी ओर से खेला। गांगुली, सौरव गांगुली जी ने बंगाल, सचिन, जैसे कि आप कह रहे थे, सचिन तेंदुलकर जी ने मुंबई और राहुल द्रविड़ जी ने कर्नाटक से खेला है। MS धोनी ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई टीमों के साथ खेला, क्योंकि पहले वो बिहार से था, झारखंड, और फिर झारखंड बना तो वहां भी खेला। आई थिंक सर 50-50 काम कर गया, मैं ये कहूंगा 50-50 जी जी काम कर बिल्कुल गया। सही कहा आपने। 6,40,000 हो गए। आ गया है 12वां प्रश्न सूरज जी, यस सर। और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी? एक लाइफलाइन बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सूरज नायर जी, ये रहा। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी इनमें से किस रियासत के दीवान थे? करमचंद गांधी, द फादर ऑफ महात्मा गांधी, वॉज द दीवान ऑफ विच ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नवानगर, बी अलवर, सी राजकोट या डी बड़ौदा। कहीं पढ़ा हो, सुना हो? पढ़ा है मगर 50-50 नहीं है। एक लाइफलाइन है आपके पास, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, यस सर। उनसे आप उत्तर मांग सकते हैं। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे आप 3,20 पर। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। मुझे नवानगर लग रहा है सर। नवानगर, प्रिंसली स्टेट नवानगर, ऐसा क्लिक सा कर रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा तो है ये उनके पिताजी के बारे में भी। राजकोट और बड़ौदा बड़े प्रिंसली स्टेट है, नवानगर याद आ। मैं सर लाइफलाइन लेता हूं। मैं लाइफलाइन ले। रिस्क नहीं Alright. लेता, लाइफलाइन लेता हूं। कबीर जी, आखिरी लाइफलाइन है सूरज जी की, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। और जो 3 नाम आपने दिए थे सूरज जी, ये रहे वो 3 नाम। विशाल शर्मा जी हैं, रजनी डोगरा जी हैं और प्रियंका कुमारी। रजनी डोगरा। रजनी डोगरा, इनसे बात करेंगे आप? Yes. ओके। रजनी डोगरा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? हाँ, कॉमन फ्रेंड से हम जुड़े थे। ओके, ऑलराइट। और ये भी साथ में KBC काम की बहुत करते हैं बड़ी आप? फैन है। आपके साथ काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते पर कॉमन फ्रेंड जानते अच्छा। हैं, और ये KBC की बहुत बड़ी फैन है, तो ओके। आई ट्रस्ट हर। रंजी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, सदी के महानायक को मेरा कोटि अरे कोटि तोबा प्रणाम तोबा, है। इतना बड़ा खिताब मत दीजिए हमको। I love you so much. Bye. I love you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनी जी, हमारे सामने, I love you. हमारे सामने। आप नहीं जानते थे, धन्य हो गए आपसे बात करके, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ओहो, हम चाह रहे हैं कि आपकी वजह से इनका जीवन सफल हो जाए। I will try my- ऑलराइट, रजनी जी, I will try my best, sir. थैंक यू। तो सूरज जी यहाँ पर विराजमान है, आपसे एक उत्तर मांग रहे हैं। तो सूरज जी, आपका समय शुरू होता है अब। रजनी जी, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी इनमें से
किस रियासत के दीवान थे? मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। नवानगर, अलवर, राजकोट या बड़ौदा? Suraj, I'm not sure, but I feel it is Rajkot. I'm not very sure. मेरा नवानगर पे जा रहा है। Then I don't know. But मैंने कभी पढ़ा नहीं इस बारे में, but my feeling is it should be Rajkot. राजकोट। Yeah, you check. Try your results. उनका समय समाप्त हो गया। कह रही है राजकोट। सर प्लीज लॉक सी राजकोट। जाएंगे अपने मित्र के साथ। सी राजकोट पे ताला लगाया जाए। रजनी जी, आपने कहा था कि आप श्योर नहीं हैं और आपने कहा था राजकोट, और भाई साहब जो हमारे सामने बैठे हैं कह रहे थे नवानगर। मान्यवर, अगर आप नवानगर बोलते तो आप बिल्कुल गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब मिला आपको। वेल प्लेड रजनी जी। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। सर मैं आपको बता रहा था ना, मेरी लाइफ में लोगों का सपोर्ट आता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। वाह, क्या बात है। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं रजनी जी। 12,50 इन्होंने जीत लिए हैं। पता नहीं। थैंक यू रजनी, थैंक यू। और ये 12,50 का कितना हिस्सा आपको देने वाले हैं इसका हमें पता नहीं है। मांग लीजिएगा इनसे। ऑलराइट, नहीं सर, हेल्प हुई वही मेरे लिए काफी है। थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू। तो इसके बारे में बता दें आपको, करमचंद गांधी जी 19वीं सदी में राजकोट के दीवान थे। वे पोरबंदर के दीवान भी रहे, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, राइट। तो 12,50 आपने जीत लिए हैं सूरज जी, और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। ध्यान रहे कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। सर यदि आपको लगे कि ये बिल्कुल सही उत्तर है, आपका मन, आपका मस्तिष्क जो है वो कह रहा है कि ये सही है, तो ही मैं राय दूंगा कि आप आगे खेलें। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर सूरज जी, ये रहा। अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन होल्डिंग which of these posts in India as of August 2022 is Murmu? Option सुनिए। A, Vice President. B, Governor of Odisha. C, Attorney General. D, Comptroller and Auditor General. I know the answer, sir. I know the answer. I know there are two Murmus right Okay. now. I can't believe that. गवर्नर ऑफ उड़ीसा भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं है। सीएजी मैंने पढ़ा था, वो भी मुर्मू है। उनका शुरू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आवर सीएजी इज मुर्मू। और बहुत इंटरेस्ट लेके मैंने ये ध्यान दिया था सर, क्योंकि दैट वाज यूनिक थिंग। सर उत्तर देंगे कि नहीं? यस सर प्लीज लॉक डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे ताला लगा जाए। वेल आंसर इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। वेल प्लेड। 25 लाख रुपए जीत ले आपने सूरज जी। इतनी ताली बज रही है जनता के तरफ से। बच जाए। सर ये आप प्रशंसा इसलिए हो रही है आपकी क्योंकि आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसकी वजह से इतनी जोर से ताली बज रही है। ज्ञान की हमेशा इज्जत होनी चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, और किस तरह से आपने खेला है, इतनी बुद्धि थी आपको कि इसके बारे में आपने पढ़ लिख लिया था। बहुत बहुत बधाई आपको। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स के लिए जिम्मेदार है। मिस्टर राजीव महर्षि के बाद मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू
वो नाम आप पूछ रहे थे, Yes, sir. वो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये कार्यभार संभाला है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सूरज जी, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। श्योर सर। देखो सच में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के सूरज जी के साथ खेलेंगे। अगला प्रश्न के लिए होगा ब्रेक के बाद 50 लाख रुपयों के लिए। कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद आपका। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति देवी और सज्जनों। सूरज जी, जनता ने आपको बहुत प्रोत्साहित किया है आज यहाँ की, और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी लोग लाइन लगा करके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, यस सर। आपके कार्यक्रम को, उन सब की आशाएं जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। अब आ रहा है Amount भी बढ़ 50 गया लाख है। रुपए का प्रश्न। यस सर। उनको निराश मत कीजिएगा। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। सूरज जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो उत्तर और दक्षिण भारत की शैलियों को मिलाती है, वेसर वास्तुकला शैली का नाम किस जानवर के लिए संस्कृत शब्द से आता है? द नेम ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल वेसर और वेसरा, which mixes styles from North and South India, comes from a Sanskrit word referring to which animal? राइट। समझ गए? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए काव यानी गाय, बी स्क्विरल गिलहरी, सी खच्चर म्यूल, या डी लैम भेड़। मतलब वेसर किसी जानवर का संस्कृत नेम है। जी, भेड़ तो नहीं है सर, भेड़ तो नहीं है। कोई लाइफलाइन भी नहीं बची। सर मैं रिस्क नहीं ले सकता। डेफिनेटली कोई आइडिया आ रहा है आपके मन में? नहीं, आइडिया नहीं आ रहा सर। मुझे इतना मालूम है कि भेड़ तो नहीं है। उत्तर और दक्षिण की वास्तुकला शैली, गाय, खच्चर, रिस्क नहीं ले सकता सर। नहीं आ रहा कुछ मन में? हाँ सर, रिस्क नहीं ले सकता। मैं को क्विट करना पड़ेगा क्योंकि कोई जी जी, लाइफलाइन नहीं बची है। अंतिम निर्णय बताइए, क्विट करेंगे? सर मैं क्विट करूंगा सर। ओके, सूरज नायर जी ने अंतिम निर्णय ले लिया, वे क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं इनके लिए। इनका अभिनंदन करते हैं हम सूरज नायर जी, बहुत बढ़िया तरीके से खेले आप। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है, इनकी जीती हुई जो धनराशि है, इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए 1 2 3 4 5
कंफर्म दबाया और यकीन मानिए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया ये, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, जाने से पहले, विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर, गाय पे मेरा ध्यान बार बार जा रहा था, दोनों जगह है ये गाय। गाय पे जा रहा है? श्लोक ए गाय। ओके, ए गाय पे ताला लगाया जाए। नहीं सूरज जी, ये गलत होता। सही उत्तर है म्यूल, खच्चर। खच्चर। अब बता दें कैसे। वेसर का संस्कृत में अर्थ या हाइब्रिड या खच्चर होता है, यानी जो एक घोड़े और एक गधे का मिश्रण है। मिश्रण होता है। वेसर दो अलग अलग शैलियों के मिश्रण को दर्शाता है, नागर और द्रविड़। हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड, नागर और द्रविड़, Yes. दोनों शैलियों को मिलाता है। मिलाता है। इस वास्तुकला के उदाहरण मुख्यतः कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। ऑलराइट।